इस वीडियो में मात्रक तथा बीमा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि पी बाय क्यू पे आधारित होगा। किस पे आधारित होगा? पी बाय क्यू पे आधारित होगा, है ना। एएलपी टेक्नीशियन बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। रेलवे जो है पूरा कैलेंडर जारी 1 साल का कर दिया है, तो साइंस अभी से पढ़ते रहिए, क्या कि चैप्टर वाइज अभी से करवा रहे हैं क्वेश्चन, तो अभी से देखते रहिए, बहुत फायदा होगा। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में लगा समय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सौर दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर दिवस कहा जाता है। यदि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा किया जाता है तो उसको कहा जाता है सौर वर्ष कहा जाता है। तो ये जो इसमें जो है 365 दिन का समय लगता है। कितना दिन का? 365 दिन का समय लगता है। और सौर डे में जो है 24 घंटा का समय लगता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या है क्वेश्चन, 1 पाउंड कितना केजी के बराबर होता है? तो 1 पाउंड जो है 0.4536 केजी के बराबर होता है। 1 पाउंड 0.4536 केजी के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो द्रव्यमान की इकाई देखिए, चंद्रशेखर सीमा भी द्रव्यमान की इकाई है। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको परमाणविक भार इकाई एएमयू कहा जाता है, ये भी भार का द्रव्यमान का इकाई है। औंस भी है ना। सेंटीमीटर नहीं है। सेंटीमीटर क्यों नहीं है? तो सेंटीमीटर ये दूरी और लंबाई का मात्रक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एसआई मात्रक का फुल फॉर्म, एसआई प्रणाली में एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। यहाँ देखिए 1 पाउंड कितने आउंस के बराबर होता है? तो 1 पाउंड जो है 16 आउंस के बराबर होता है। कितना आउंस के? 16 आउंस के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? बेक्यूरल होता है। क्या होता है? बेक्यूरल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 मेगा बराबर क्या होता है? 1 मेगा बराबर क्या होता है? ये जो है क्या होता है? ये मिली होता है 10⁻³ मिली होता है, 10⁻6 मेगा होता है ना। इसी को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसी को मिलियन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मिलियन कहा जाता है, या 10 लाख कहा जाता है इसी को, है ना। ये 10⁻⁻6 ये क्या है? माइक्रो है। ये क्या है? माइक्रो है। 10⁻³ क्या है? ये किलो है। ये क्या है? मिली है। तो क्या पूछ रहा हमसे? मेगा पूछ रहा था। मेगा वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 टोर बराबर 133.33 पास्कल के बराबर होता है। कितना होता है? 1 टोर 133.33 पास्कल के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अब देखिए 1 बार बराबर जो है कितना पास्कल होता है? 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। टॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए निम्न में से दाब का मात्रक नहीं था। दाब का मात्रक कौन सा है? तो दाब का मात्रक पास्कल है, बार है, टॉर है। ये वेबर नहीं है। तो वेबर क्या है? ये वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक है। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है ना। तो ये दाब का मात्रक नहीं है, ये चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक है। अब देखिए यहाँ से क्या करा, क्यूरी किसका मात्रक था? क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो धर्मिता का मात्रक है। रेडियो धर्मिता का मात्रक है। अब देखिए टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ऊर्जा का जूल होता है। करंट का एम्पियर होता है एसआई मात्रक। तो क्यूरी का क्या हो जाएगा? रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। देखिए यहाँ से एटॉमिक मास यूनिट एएमयू होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। एएमयू होगा। क्या होगा? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? परमाणविक भार इकाई कहा जाता है। तो इस सारा ऑप्शन किस में? केजी में है। तो कितना केजी के बराबर होता है? 1.66
इंटू 10⁻⁻27, मतलब 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, भौतिक राशियों का विमीय सूत्र MLT के रूप में व्यक्त किया जाता है। M को क्या कहा जाता है, M को क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास। L को क्या कहा जाता है, लेंथ मतलब लंबाई। T को टाइम मतलब समय कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह साइंस का सीरीज जो है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है, साइंस का सीरीज। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ही देना है, फॉलो कर ही देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।